हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण एक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो सारे महत्वपूर्ण एक्ट आपको मिलते रहें। तो हम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम इसकी धारा 11 पर आ गए हैं। और धारा 11 में वैसे तो तीन चीजें हैं। धारा 11 का हेडिंग है कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, लेकिन एक लीडिंग कोर्स तो तीन लोग संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी उसमें नेगेटिव बात बताई गई है। बाकी तीन के अलावा बाकी सब संविदा करने के लिए सक्षम है, ऐसा हम कह सकते हैं धारा 11 में। तो धारा 11 में तीन लोग बताए गए हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है, अव्यक्त द्वारा की गई संविदा कैसी होती है। ये क्वेश्चन बहुत लीडिंग है, पीसीएसजे मेंस में भी आता है, बिहार एपीयू मेंस में भी आता है ये, क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एपीयू में भी पहले आता था, अब शायद उनका सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन उत्तराखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली सब मेंस में आता है, और एलएलबी और बीएलएलबी में भी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पॉपुलर रहा है, यानी आता रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है धारा 11 से, अव्यक्त द्वारा की गई संविदा कैसी होती है। तो देखिए, धारा 11 में तीन चीजें बताई गई हैं कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। व्यक्ष हो, स्वच्छित हो और विधि द्वारा संविदा करने से रोका ना गया हो। तो व्यक्ष कौन है भाई, यहां पर अभी इसको एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। व्यक्ष मान लीजिए वो है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। स्वच्छित कौन है, यानी जो पागल नहीं है, अनसाउंड नहीं है, वो स्वच्छित है। और संविदा करने के लिए ऐसा व्यक्ति कौन है जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है भाई, जैसे दिवालिया है या कोई विदेशी शत्रु है, यानी उसे संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे लोग क्या हैं, संविदा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमारा मेंस का क्वेश्चन यह है कि अव्यक्त द्वारा की गई संविदा कैसी होती है, तो एक बात ध्यान रखिए, अव्यक्त द्वारा की गई संविदा प्रारंभ से शून्य होती है। दो केस है इसमें बहुत अच्छे, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष और राज रानी बनाम प्रेमदी। तो पहले ये जानते हैं कि अव्यक्त कौन होता है। तो भारत के अंदर जो अव्यक्त है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अव्यक्त कहलाता है। यह है फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 की धारा 9 सब क्लॉज 1। इसके तहत 18 वर्ष से जो कम आयु का व्यक्ति है वो अव्यक्त है। यानी व्यक्ति कौन है, जो 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है वो व्यक्ति है, वो संविदा कर सकता है, अव्यक्त संविदा नहीं कर सकता। जो लीडिंग केस है वो यह है कि अव्यक्त की संविदा का प्रभाव कैसा होता है। तो मोहरी बीवी बनाम धर्मदास का केस है ये, और इसमें बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया गया। और इस केस में क्या था कि मोहरी बीवी बनाम धर्मदास गोष्ट है, इस बाद में एक अव्यक्त ने एक ऋण लिया और उससे संविदा करी। ऋण का जब ब्याज बढ़ता गया और जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, तो जो ऋणदाता था उसने एक नई संविदा करा ली कि वो पुराना ऋण भी चुकाएगा। तो इस केस में मोहरी बीवी बनाम धर्मदास को जो उसकी मां थी उसने एक नोटिस भेजा कि यह अव्यक्त है, इसके द्वारा कोई संविदा ना की जाए। तो देखिए, इसमें दो तीन चीजें थी मोहरी बीवी बनाम धर्मदास केस में। तो जस्टिस लॉर्ड फोर्डनाथ थे, उन्होंने ये कहा कि अव्यक्त के द्वारा की गई संविदा प्रारंभ से शून्य होती है, यानी उसका कोई महत्व नहीं होता है। दूसरी, जो एजेंट द्वारा दी गई सूचना है वो भी काफी होती है। तीसरी, क्या अव्यक्त व्यस्क होकर उस संविदा का मतलब उस पुरानी संविदा को ले सकता है। तो पुरानी संविदा का चूंकि कोई वजूद ही नहीं है, प्रारंभ से की गई संविदा शून्य है, इसलिए वो एक नई संविदा तो कर सकता है लेकिन पुरानी संविदा का कोई मतलब नहीं है। ये मोहरी बीवी बनाम धर्मदास के केस में कहा गया था। दूसरा केस है राज रानी बनाम प्रेमदी। इस केस में ये था कि वादी एक अव्यक्त थी, उसकी ओर से उसके पिता ने एक फिल्म निर्माता के साथ संविदा की। संविदा के अंतर्गत फिल्म निर्माता ने अव्यक्त को एक फिल्म में अभिनेत्री का अभिनय देने का वचन दिया, परंतु उसने ये अभिनय किसी अन्य अभिनेत्री को दे दिया। उस अव्यक्त के फिल्म निर्माता के विरुद्ध उस अव्यक्त ने फिल्म निर्माता के विरुद्ध संविदा भंग का वाद चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी के अव्यक्त होने के कारण संविदा प्रारंभ से शून्य थी, इसलिए उसको जो लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक,
तो चूंकि अब आप क्लियर है अव्यक्त के द्वारा की गई संविदा कैसी होती है, शून्य होती है, लेकिन आपको धारा 11 का पूरा मैटर लिखना होगा। एक चीज इसमें और है, जो अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस चूंकि 18 साल से कम के भी व्यक्ति होते हैं, तो उसमें क्या ये चीज लागू होती है, उसको देख लेते हैं। तो क्या गया है, अप्रेंटिस जो है एक शिक्षु बनने की संविदा से अव्यक्त के भले के लिए होती है। भारतीय शिक्षुता अधिनियम 1850 कुछ ऐसी संविधाओं के बारे में जो अव्यक्त पर बाध्य होती हैं, जैसा कि इस अधिनियम का शीर्षक बताता है, यह बच्चों के व्यापार, कला तथा नियोजन को अधिक अच्छी सुविधा देने के लिए बनाया गया है। अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि संविदा बच्चे के संरक्षक द्वारा हो, और ऐसी संविदा को मान्य होता है क्योंकि ऐसी संविदा बच्चे के भले के लिए होती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं, तो ये चीज मेरी समझ से आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो अव्यक्त द्वारा जो संविदा होती है वो प्रारंभ से शून्य होती है। बस इसके जो आपराधिक दशाएं, एक अपवाद आपको बहुत ऐसा मिलेगा जो आगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 68 में मिलेगा, कि यदि आपने उसके अव्यक्त रहते हुए उसके भले के लिए, उसके जीवन यापन के लिए कुछ वस्तुएं दी हैं, तो वो एक संविदा कल्प मान लिया जाता है, वो आप वसूल सकते हैं। अगर जीवन यापन के लिए दी हैं, विलासिता के लिए नहीं, तो आप एक नजर में ये कह सकते हैं कि अव्यक्त द्वारा संविदा कैसी होती है। तो अव्यक्त द्वारा धारा 11 के अनुसार जो संविदा होती है, तो ये संविदा होती है प्रारंभ से शून्य। यानी ये संविदा कैसी कह लिया जाएगी, शून्य। और किस केस में कहा गया, धर्मदास केस, और इन दोनों केसों में इसको मान लिया गया अव्यक्त के द्वारा की गई संविदा शून्य है। ये दो केस आप जरूर याद रखिए, आपके कंपटीशन या जो प्री के क्वेश्चन हैं उनमें जरूर पूछे जाते हैं कि मोहरी बीवी बनाम धर्मदास के घोष का केस किस धारा से संबंधित है, धारा 11। अव्यक्त द्वारा की गई संविदा प्रारंभ से शून्य होती है, किस केस में कहा गया, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास के केस में कहा गया। तो ये चीज है अव्यक्त के द्वारा संविदा कैसी होती है। ये प्री भी क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।